कल शेख खान मंडी से लिया है। माशाल्लाह, सीधा खड़ा करो। कल मौसम की वजह से इस बछड़े को नमूनिया का इफ़ेक्ट शुरू हुआ था। माशाल्लाह आज बछड़ा हमने क्या किया, फ़ौरन आते ही बछड़े को तो माल लेके आते तो एक एक माल चुन के लाते हैं जो कि मैं किसी अपने कंज्यूमर को दूं तो वो उसको जस्टिफाइड शौक के हिसाब से भी करे, प्राइस के हिसाब से भी करे। अब ये है कि आप मंथली बेसिस पे आप जब हमारे देखने वाले जब इन माल को देखेंगे कि वो किस कंडीशन में आए हैं और किस, जैसा अभी आज सुबह जो बछड़ा आया है वो मैं भी आपको कंडीशन दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह का टाइम वही रूटीन, एक बछड़ा कल लिया था हमारे भाई ने, वो अभी आया है तो व्लॉग का शुरुआत में ही हम देखते हैं कि बछड़ा कैसा है, उतरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे पास ही लेते हैं, तो मैं जिन जिन लोगों के माल आता है वो उनको ये रिकमेंड करता हूँ भाई, ये अगर आपको पूरे साल की पलाई का शौक़ करना है तो आप लोग जो हैं वो उसमें क्या बोलते हैं, एक मिनट चल, तो हाँ यही होता है कि भाई पहले ले लें ताकि मक्खन का टाइम और घी के टाइम तक जानवर जो है पूरी पलाई का रिजल्ट दे सके। माशाल्लाह अच्छा बछड़ा है, ये कल शेख खान मंडी से लिया है। माशाल्लाह, सीधा खड़ा करो। तो ये इस कंडीशन में आया है। बनाने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह जब ये बछड़ा तैयार हो गया जाएगा तो जब भी दिखाएंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। अयाज घुमा ज़रा बछड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छे हाथ पाँव का बछड़ा है, हल्का सा मेल में है लेकिन अपनी स्ट्रक्चर वगैरह अच्छा देगा। आगे कर थोड़ा सा अयाज, इधर घुमा, नहीं घुमा दे बच्चा, बस इसको बांध। तो शुरुआत आज ये हुई है, सब वेलकम कर रहे हैं इसको और बहुत गंदा हो रहा है। फ़िलहाल इसको शाम में नहला के आपको मज़ीद अपडेट मैं करवा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह के बाद अभी ये शाम का से व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ डिस्कशन थी रिगार्डिंग पलाई के हवाले से। बेसिकली सब पलाई कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कुछ डिफ्रेंशिएट होता है पलाई में। क्या क्या बोलते हैं कि कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऊपर जाती है, नीचे आती है या उतनी ही रहती है। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आप सबको पता होने चाहिए कि आप एक जानवर किसी के पास पलवा रहे हैं और उस पलवाने के बाद उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें आप जानवर के हवाले से गेन कर रहे हैं। एक तो जानवर की प्रोग्रेस, दूसरी उसकी साथ जो सर्विसेज हैं वो आपको मिल रही हैं नहीं मिल रही उन पैसों के अंदर। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जानवर के हवाले से भी हो, और चीज़ें भी होती हैं, तो वो थोड़ी डिस्कस करता हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 2 टाइम जानवर को करकरा कपड़ा लगता है हमारे यहाँ, ताकि जानवर जो है वो साफ़ रहें। शाम में लोग आते हैं, देखते हैं अपने जानवर को साफ़ सुथरा, खुश होते हैं कि भाई जानवर भी खुश हैं क्योंकि भाई इनको जन्नत में जाना है और इनकी खिदमत करेंगे तो फिर आगे होगा। तो ये दिखाते दिखाते मैं ये पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ। अब इस तरीके से जो है, एक तो सुबह साफ़ होते हैं क्योंकि रात भर गंदे होते हैं जानवर, और अभी जो मौसम चल रहा है आप ये देखें, बादल है, इस बादल में कोशिश करें कि जानवरों को थोड़ा सा कम नहलाएं, साफ़ सुथरा तो रखें। साफ़ सुथरा कि जब मिट्टी होगी या सारी चीज़ें होंगी तो ये ख़ुद सूख के जो है साफ़ हो जाते हैं। एक बंदा करकरा लगता रहता है, दूसरा कपड़ा लगाता है, इस तरीके से चलते हैं। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पलाई के अंदर जो है वो काउंटेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि इसके लिए हर लेबर जो है वो इतनी तकलीफ़ नहीं उठाता। वो एक माल में कम से कम जो है 10 माल, एक लेबर इक्वल्स टू 10 एनिमल्स जो है वो चलते हैं, तो होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि जो मैंने आपको बोला कि पलाई की ग्रोथ के अलावा, ऑर्गेनिक पलाई की, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा नहीं कर रहा।
और क्या फैसिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से जानवर को आप पालने के लिए और अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला ये कि हम अगर 35,000 रुपये में जानवर पाल रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारे कंज्यूमर को क्या मिल रहा है उसमें। चलिए अब बात करते हैं जो मैंने आपसे बात कही कि एक फैसिलिटी आपको अगर 35,000 में जानवर आप पाल रहे हैं तो आपको एज अ कंज्यूमर, जैसे मैं भी कहीं पाल रहा हूँ, तो मुझे क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं। पहली बात ये कि मौसम के हवाले से मैं बता रहा हूँ, आजकल जानवर को बहुत नमूनिया वगैरह हो रहा है। जब तक आपके पास वेल ट्रेंड लेबर नहीं होगी तो आप जो है जानवर को आज तक सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं दे सकते, चाहे वो जानवर पालने वाला हो, हम हो, या हमारे नीचे हमारी लेबर जो हमारी इंस्ट्रक्शन पे चल रही है। अब ऐसे एग्जांपल है, कल मौसम की वजह से इस बछड़े को नमूनिया का इफ़ेक्ट शुरू हुआ था। माशाल्लाह आज बछड़ा, हमने क्या किया, फ़ौरन आते ही बछड़े को देखा कि नहीं यार इसने वंडा छोड़ा है, इसका मतलब ये कि ये कहीं जा रहा है, तो इसको फ़ौरन इसकी सेफ्टी मेडिकेशंस लगाई और सेफ्टी के लिए इसको बोरी में टाट बना के उसकी धुंदी दे के अजवाइन डाली ताकि अंदर जो अगर पानी हो रहा हो, पानी बंद कर दिया इसका, और अगर नमूने का इफ़ेक्ट आ रहा है तो वो फ़ौरन बाहर निकल जाए, आगे तक नहा जाए। कुछ लोग होते हैं कि भाई देखते हैं फिर 2 दिन बाद वो होते हैं, उस वक्त तक जानवर का नमूनिया पूरी तरीके से इफ़ेक्ट कर जाता है। तो सबसे पहले आपने जो भी बीमारी हो उसको इनिशियली तौर पे ही आपने उसको कवर अप करना है। दूसरा ये कि एक एनवायरनमेंट जहाँ पे आप एक बंदा जो जानवर पलवा रहा है, अब उस पलवाने पे उसकी जो है क्या बोलते हैं, उसको एडवांटेज क्या मिल रहा है कि वो जब अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पे आए तो आपको एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मिले, बैठने की जगह मिले, कोई बात करने वाला फैमिली के साथ आपको गाइड करने वाला कि अब प्रोग्रेस क्या जा रही है जानवर की, और वो देख के खुश हो, ना कि जो है जानवर गंदा या इस हिसाब में खड़ा हो कि वो प्रोग्रेस उसकी समझ नहीं आए, तो वो भी होती है। फिर आप आके एंजॉय करें अपने जानवर के साथ। जब पूरे साल एक मेमोरी बनाते हैं तो उस इन्वायरमेंट में इस पैकेज के अंदर वो चीज़ आपको मिले, ना कि ये कि भाई अब जानवर हमने देखा तो 1 साल बाद देखेंगे कि भाई वो कैसा है। मतलब फिर कुर्बानी का फ़ायदा कि आप एंड में तैयार जानवर ले लें। मैं तो बोलता हूँ कि क्यों आप पाल रहे हैं। और तीसरा ये कि जिस पैकेज प्राइस में आपका जानवर तैयार हो रहा है, क्या मार्केट को वो कम्पीट कर रहा है उस वक्त। कि एक एग्जांपल है कि मैंने 3.5 लाख रुपए का एक बछड़ा दिया और उस पर और अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख रुपए 10 महीने या 4 लाख रुपए 12 महीने जो भी कॉस्ट लगी, क्या वो एंड यूज़र जब वो अपने घर लेके जाएगा तो क्या वो उस प्राइस को जस्टिफाइड करेगा। तो उस हिसाब से आपको हर माल भी ना कंज्यूमर को देना पड़ेगा, क्योंकि मैं लाके यहाँ पे कोई भी कच्ची नस्ल या दाजली नस्ल ऊपर नीचे, वो तो आपको, मैं तो ये बोलता हूँ कि लाल साहिवाल के क्रॉस नस्ल आप जाके लाके डाल दें, वो भी पल जाएंगे, वो तो बल्कि ज़्यादा अच्छा पलेंगे क्योंकि वो मीट ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन वो जानवर जो कि आपको 1 साल बाद जब आप कहीं अपने घर पे खड़ा करते हैं तो कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड हो कि मुझे इस प्राइस रेंज के अंदर ये चीज़ पूरे साल शौक करने के बाद, और एडवांटेज ये है कि एक साथ मुझे मंडी या कहीं पैसे लेके नहीं जाने 7-8 लाख रुपए, और मुझे वो जानवर टुकड़ों में मंथली पलाई एक्सपेंसेस के हिसाब से वो इतना भारी भी नहीं पड़ता कंज्यूमर के ऊपर, तो वो उसको तैयार करके वो जस्टिफाइड करे या उससे बेहतर हो, तो वो उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि जो भी हम अपने कंज्यूमर को माल दें वो इस नौइयत का दें कि वो उसकी एंड तक प्राइस भी जस्टिफाइड करे। अपने शौक़ को मज़ीद बढ़ा के वो कुर्बान जानवर किया है जो कि मुझे अपना शौक़ भी पूरा मैंने किया, और एक अच्छे से अच्छा खूबसूरत जानवर भी तैयार हुआ, और जब मैंने अपने घर पे उतारा तो कंज्यूमर और उसके इर्द गिर्द लोग वाले या जो भी हों वो उसको रिग्रेट ना हो कि यार ये मैंने मार्केट के अगेंस्ट में कोई चीज़ तैयार करी है। तो इसलिए मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि हम भी चाहें तो ला के हर कच्चा खूबसूरत माल, हम शेखवान मंडी जाते हैं, अब कल जो मेरा जाना है तो
माल लेके आते हैं तो एक एक माल चुन के लाते हैं जो कि मैं किसी अपने कंज्यूमर को दूं तो वो उसको जस्टिफाइड शौक के हिसाब से भी करे, प्राइस के हिसाब से भी करे। दूसरा ये कि मार्केट को compete करने के हिसाब से, और वो सेल्फ सेटिस्फाई हो कि हाँ यार, क्योंकि हमारे जितने भी कंज्यूमर हैं जिन्होंने एक दफ़ा पलवाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर सेटिस्फाई रहे, चाहे वो कुर्बानी के ले जाने तक, चाहे वो काटने के बाद। क्योंकि भाई ऑर्गेनिक पलाई में अगर फैट्स भी निकलता है तो वो बैड फैट्स नहीं होता, गुड फैट्स होता है, जिससे क्योंकि हम मक्खन वगैरह अच्छी क्वालिटी का खिलाते हैं ताकि वो फैट भी लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। तो सिर्फ बताने का यही मकसद है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं तो साल साल की ट्रांसफॉर्मेशन इतना टाइम मिलता नहीं है, जो लाइव देखते हैं उनको पता है। अभी 2 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ, या 1 महीने की, जो जानवर जो आए थे वो आज 1 महीने के बाद किस पोजीशन पे खड़े हुए। तो आपको खुद अंदाज़ा होगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मंथली बेसिस पे 1 महीना तो उनकी वैक्सीनेशन, पेट साफ उसमें लग जाता है, लेकिन मंथली बेसिस पे उनमें क्या चेंज आ रहा है। अब ये बछड़ा है, ये 1.5 महीने पहले मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 1.5-2 महीने पहले आया है। इसकी भी बिफोर मैं आपको इससे साथ ही चलाता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन मिले। अब बछड़ा की लाम खुल रही है, बछड़ा बैलेंस हो रहा है, आया कैसा था और अब माशाल्लाह कद कैसा कर रहा है। ये सिर्फ कोई 5-6 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर बछड़ों के अंदर चेंजिंग है। साइड चेंज करूँ। और हमारा जो पैकेज है पलाई पैकेज, उसमें जो प्रीमियम कैटेगरी, ये प्रीमियम कैटेगरी वाले भी नहीं है, ये 35,000 वाले हैं। अब ये 35,000 में जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं अपने कंज्यूमर को बोलूँगा भाई जनवरी में एंड के 4 महीने इसको दूध चलाए ताकि और वो चले, तो आप पे बर्डन भी ना हो। वो 45,000 का है हमारा। तो अब ये भले 10 मन या 12 मन क्रॉस कर जाए, आगे भगा के लाओ, 10-12 मन क्रॉस कर जाए, लेकिन इससे हमें कोई गर्ज नहीं कि वो हम उससे कंज्यूमर से थोड़ी 50, 60, 65,000 वॉट एवर जो लेना शुरू करेंगे। जो हमारी कमिटमेंट है हम वही रखेंगे ताकि कंज्यूमर को जो है ना बर्डन आए। ले आओ जल्दी ले आओ बेटा, दूसरे लेके आओ। तो सिर्फ बताने का मसला ये, मतलब ये है कि आप मंथली बेसिस पे आप जब हमारे देखने वाले जब इन माल को देखेंगे कि वो किस कंडीशन में आए हैं और किस, जैसा अभी आज सुबह जो बछड़ा आया है वो मैं भी आपको कंडीशन दिखाता हूँ इंशाल्लाह। और फिर जब वो जाएगा फिर आपको कंडीशन में पूरी ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मंथली बेसिस भी लोग आते हैं, वो इन्जॉय करते हैं, अपने जानवर को खुश देखते हैं। ये खुशी है जानवर की कि खा पी रहा है, अच्छी इसको फीड मिल रही है, अच्छा खुराक मिल रही है, अच्छा वो मिल रहा है, जब ये खुश है। लेके जाओ इसको। तकरीबन 2 महीने हुए बछड़े को आए हुए। अब ये बछड़ा 8 जुलाई को हमारे पास आया है माशाल्लाह। इसका बिफोर भी आगे करो। अब इस बछड़े ने 1.5 महीने के अंदर अपने आप को कैसा खोला है आप देखें। तो असल चीज़ ये है कि डिफरेंस आप देखें कि जो पैकेज आप दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। साइड चेंज करो। और वो रिज़ल्ट जब ही मिलेगा कि वो माल उसको जस्टिफाइड करे। हर माल ये रिज़ल्ट नहीं देगा, चाहे वो हुसन हो, जाके एंड तक भी जब वो पले तो कंज्यूमर को ऊपर बर्डन भी ना पड़े और उसको एक अच्छा से अच्छा शौक। आगे लेके जाए जल्दी, धूप नहीं है तो थोड़ा सा वो हो रहा है। अब ये देखें बच्चे में झलक, करंट, जिस कंडीशन में ये बिफोर आया था मैं साथ साथ लगा रहा हूँ ताकि, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये सब देखा हुआ भी है पिछले ब्लॉग के अंदर कि माल किस कंडीशंस में हमारे पास आया है और अभी अपडेट। वैसे मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ लोगों के डिफरेंस बताने के लिए कि अब जो है मालों में फ़र्क मंथली बेसिस पे आता है। और सिर्फ जिस्म बढ़ना नहीं, आगे से लेके ऊपर से पीछे तक जो है माल के अंदर चेंजिंग आती। ले जाओ, चाहे वो लाम हो, चाहे वो कद हो, चाहे वो चमक हो, चाहे वो टांगों का साइज़ हो, ये सब चीज़ होगा।
अब जैसे ये बछड़ा 12 जुलाई, आज हम 20 अगस्त में खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा मैंने पंजाब से लेके आया था, इसके बिफोर भी अभी आपने देखा होगा किस कंडीशन में उतरा था। ये आगे लेके जाओ। और अभी जस्ट 38 डेज़ हुए हैं जिसमें इसके पेट साफ सारी चीज़ें हुई हैं। अब माल तो बहुत है दिखाने वाला, लेकिन मैं सिर्फ एक बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने माल को मंथली बेसिस पे जज करें कि पालने वाला सही पाल रहा है या नहीं पाल रहा। दूसरी चीज़ आगे लेके जाओ बछड़ा। दूसरी चीज़ ये कि किस एनवायरनमेंट में पल रहा है जानवर। और अगर पूरा साल आपने शौक करना ही है जानवर आपके, एक तो हमारा फार्म भी शहर से थोड़ा सा करीब है, दूसरा ये कि शौक करना ही है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आओ अपने जानवर के साथ टाइम स्पेंड करो, उसकी एक मेमोरी डेवलप करो, ताकि जब आप साइड चेंज करो ताकि जब आपको उसकी कुर्बानी का टाइम आए तो आप पूरा उसका जो है ना मज़ा ले सको, ताकि आपको लगे कि आपने कोई चीज़ कुर्बान की है। तो बस आज के ब्लॉग में ये थोड़ी सी चीज़ आपको बतानी थी रिगार्डिंग ये कि उमूमन मैं कभी कोई माल शो करके कोई चीज़ नहीं करता। तो बस एक ये था कि हम जिस पैकेजेस पे पाल रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, कि इन्वायरमेंट दे रहे हैं, ट्रेंड लेबर है, फार्म है, एक फैमिली के लिए अच्छी जो है सहूलत है, तो उसके अगेंस्ट में मेरे कंज्यूमर को क्या मिल रहा है उस पैकेज के अंदर, तो इसका कंपैरिजन करना भी ज़रूरी है विद ऑर्गेनिक पलाई। बस अल्लाह ने बड़ा करम किया है, आप सब ने थारो कैटल को बड़ा मोहब्बत दी है और हर कैटेगरी का माल, हमारी क्वालिटी है कि हमने हर कैटेगरी का माल रखा है, ताकि जो भी थारो कैटल पे आए कम से कम जानवर भी लेके जाए और बड़े से बड़ा भी, ताकि कुर्बानी का शौक़ हम पूरा कर सकें हर किसी का, जिसके लिए हम अब जितनी एफ़र्ट कर सकते हैं अपने बिहाफ पे हम करेंगे और करते हैं। और कंज्यूमर जितना हमसे मोहब्बत करता है वो सबने सीज़न में देखा ही है थारो कैटल। तो बस यही है, इसी नोट पे मैं ब्लॉग कंप्लीट करूँगा। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। और मौसम बहुत ख़राब है भाई, सब अपने जानवरों का ख्याल रखें और सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने पास रखें, गुड़ अपने पास रखें, और नमूने का मामलात आएँ तो मैं हाज़िर हूँ जो चीज़ें हैं बताने के लिए। किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, ख़ुद अपनी सेल्फ मेडिकेशन से सेफ्टी प्री मेडिकेशन दें, ताकि जानवर को है वो उसमें कवर अप ना हो जाए कि पूरा जब बैक्टीरिया जिसम में फैल जाता है बड़ा मुश्किल हो जाता है संभालना। फिर आपको पता है कि डॉक्टर्स कितनी फ़ीस लेते हैं, क्या लेते हैं। तो आपको ख़ुद माल की समझ होनी चाहिए कि अब बॉडी लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है, उसको क्या चीज़ चाहिए, ताकि प्री उसकी मेडिकेशन हो जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह।